सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आज थोड़ा टाइम का थोड़ा सा इशू है, तो इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आया हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा कि शाम को एक क्वेश्चन और डाल दूँ इसमें, या तो शॉर्ट्स के माध्यम से या तो फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन बना दूँगा। ठीक है, बस बात वही है कि आधा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा और आधा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। बस पेपर तक कैसे भी हमें प्रैक्टिस करना है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हो सकें उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमें बनाने हैं, और रोज़ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रैक्टिस होती रहेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में जब हमारी प्रैक्टिस रहेगी तो एक ही टाइम में अलग अलग कैसे सोचना है, दिमाग इसके हिसाब से फिर काम करना स्टार्ट कर देगा। चलिए देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट बी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड बी जॉइनिंग द बॉक्स। देखो, हम मान लेते हैं कि ए और बी कोई पॉइंट्स है। यहाँ पर एक पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट है 1/2, 3/2। यहाँ पर एक पॉइंट है बी, उसका कोऑर्डिनेट है 2, -4। और यहाँ पर एक पॉइंट है पी जो कि इसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। उसके कोऑर्डिनेट हमें देखे हैं 3/4, 3/4 है, 5/12, 3/4 है ये। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसे काट के पूरा यहाँ पर लिखता हूँ 3/4, 5/12। ठीक है, अब है क्या कि इसमें क्या बोल रखा है कि जैसे ए बी पॉइंट को ये पॉइंट कट कर रहा है। ठीक है, तो किस रेशियो में कट कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, बहुत बार आ रखा है, हालांकि आपको आता भी होगा, बट इसमें जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ताकि गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं हो। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो है इसे K/1 में डिवाइड करता है। आपको हमेशा ऐसा ही करना है, K/1 ही करना है। एक को आपने मानना है x1 y1, और सबसे किनारे वाला जो है उसे x2 y2 माना है। देखो x2 y2, x1 y1, किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। बट ये जो बीच में वाला जो पॉइंट है, इसे हमेशा x और y लेना है। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ आपको किया क्या मैंने। किनारे वालों को, एंड पॉइंट वालों को, एक को x1 y1, एक को x2 y2। आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं। अब यहाँ पर कोई एक्सिस पे नहीं बोला है, तो इसलिए ये गिवन है। ठीक है, गिवन है, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं एक बात बताओ आप लोग, जैसे सेक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा होता है, फिर होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर m1 और m2 क्या है हमें नहीं पता है, तो m1 की जगह पर मैं रखूँगा k, और m2 की जगह पर 1। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ कि K/1 में से डिवाइड कर रखें। ठीक है, चलो ये डियर। अब m1 की जगह पर जैसे k रखेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा k x2। अब x2 की जगह पर ये 2 आएगा। ठीक है, और प्लस m2 यानी कि 1, और x1 की जगह पर ये 1/2 आ जाएगा। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, जो ये x के बराबर है, x वाले कोऑर्डिनेट के बराबर ये पूरा आना चाहिए, और y वाले कोऑर्डिनेट के बराबर ये पूरा आना चाहिए। तो यहाँ पर गिवन है 3/4 आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 2k प्लस 1/2 इंटू 4 का यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, 3 का यहाँ, तो हो जाएगा 3k प्लस 3, क्योंकि 3k और 3 के साथ हुआ। यहाँ पर भी अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 2 8k प्लस 4/2। 4/2 हमने यहाँ पर लिख लिया। 4/2 करेंगे तो 2 ही हुआ ना, यहाँ पर 2 हो गया, और ये हो गया 8k इक्वल्स टू 3k प्लस 3। अब फिर k को इधर जाएंगे, इससे हमारे पास k की वैल्यू भी आ जाएगी। k की वैल्यू अगर मान लो, ठीक है, k की वैल्यू अगर कोई नंबर आया, जैसे 7 आ गया मान लो, तो ये 7/1 हो जाएगा। अगर k की वैल्यू मान लो अपॉन में आ गई, 3/4 आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो k/1 है ना, वो हो जाएगा 3/4/1। यानी कि ऐसे फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 3, और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 के साथ। याद रखना, नीचे वाले का मल्टीप्लाई यहाँ होता है ऊपर। पहले इस वाले को लिखते हैं, फिर y वाले को लिखते हैं, x और y। तो इस तरह से k और 1 यानी कि दोनों रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, जो कि ट्रेन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि रेस से क्वेश्चन आना परफेक्ट आता ही आता है हमेशा। ठीक है, वो श्योर है। तो इसलिए बोलते चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में।